जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि लैटिन अमेरिका क्या होता है और इसमें कितने देश होते हैं। तो पहली बात तो आपको लैटिन अमेरिका समझाया जाएगा कि लैटिन अमेरिका होता क्या है, और फिर बात होगी इसमें कितने देश हैं, और दूसरी बात करेंगे कि अमेरिका और लैटिन अमेरिका में क्या अंतर होता है। और आपने कुछ और टर्म सुने होंगे, जैसे सेंट्रल अमेरिका, वो आपने सुना होगा, और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो आपने सुना होगा। इन सब अमेरिका में आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, और उस कंफ्यूजन को आज मैं बहुत आसान भाषा में दूर करने वाला हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं पता है। मैं इसको बहुत ही बेसिक से आपको समझाऊंगा कि इन सभी अमेरिका में अंतर क्या होता है और ये सभी अमेरिका होते क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अमेरिका नाम के दो कॉन्टिनेंट हैं, दो महाद्वीप हैं। एक तो नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ में है नॉर्थ अमेरिका है, जो साउथ में है वो साउथ अमेरिका है। तो अमेरिका नाम के दो महाद्वीप हैं। सारा खेल यहीं पर शुरू होता है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका में एक देश आपने सुना होगा, यूएसए, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है और जिसे आम बोलचाल भाषा में अमेरिका बोला जाता है। जहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उसको हम लोग यूएसए बोलते हैं, और ये नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। और अमेरिका कलेक्टिवली इन दोनों कॉन्टिनेंट को बोला जाता है। तो भैया, ये तो यूएसए हो गया, यानी नॉर्थ अमेरिका के एक देश। और अमेरिका क्या है? अमेरिका दो महाद्वीप के उपनाम आप मान सकते हैं कि अमेरिका नाम के दो महाद्वीप हैं, नॉर्थ और साउथ अमेरिका। अब बात करेंगे लैटिन अमेरिका क्या होता है। तो देखिए, लैटिन अमेरिका कोई एक ज्योग्राफी का शब्द नहीं है। ज्योग्राफी का शब्द नहीं का मतलब कि इससे कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं होती है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि कल्चरल कॉन्सेप्ट है। अब आप कहना क्या चाहते हो ये बताइए। देखिए, लैटिन अमेरिका उस देश को बोला जाता है, उन जगह को बोला जाता है जहां पर लैटिन नाम की लैंग्वेज बोली जाती है। अब भैया, ये लैटिन नाम की लैंग्वेज है कौन सी? तो लैटिन नाम की ऐसे चार पांच लैंग्वेज को रखा जाता है। जैसे स्पेनिश हो गया, यानी जहां पर स्पेनिश बोली जाएगी उसे लैटिन अमेरिका बोला जाएगा, या फिर जहां पर फ्रेंच बोला जाएगा, जहां पर पोर्चुगीज या पुर्तगाली भाषा बोली जाएगी। तो अमेरिका के या अमेरिका, दोनों महाद्वीप अमेरिका के वे सभी देश जहां पर स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, इटालियन, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उसे लैटिन अमेरिका बोला जाता है। तो भैया, ये भी बता दो कहां कहां ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये भाषाएं लगभग 33 देशों में बोली जाती हैं। यानी अगर हम लोग बात करें कि लैटिन अमेरिका में कितने देश आएंगे, तो 33 देश लैटिन अमेरिका में आएंगे, जहां पर स्पेनिश बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, इटालियन बोली जाती है, पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। तो जहां पर ये लैटिन भाषाएं बोली जाती हैं, उनको लैटिन अमेरिका कहा गया। और ऐसे 33 देश हैं अमेरिका में जहां पर ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और आप इसे मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ मेक्सिको से अगर हम लोग शुरू करें, तो मेक्सिको से शुरू करते हुए ये ग्वाटेमाला इधर होते हुए पूरा साउथ अमेरिका क्लियर कर लेंगे। पूरा साउथ अमेरिका यहाँ पर कवर किया गया है। और ये जो सेंट्रल अमेरिका है, वेस्ट इंडीज आइलैंड के ग्रुप हैं, ये सभी देश लैटिन अमेरिका में आते हैं। देखिए, जैसे अपने यहाँ संस्कृत बोली जाती है और संस्कृत से ही हिंदी निकल के आई है, उसी तरह पुराने जमाने में लैटिन नाम की एक भाषा होती थी। उस लैटिन भाषा से ये सारी भाषाएं निकल के आई, जैसे स्पेनिश है, फ्रेंच है, इटालियन है, पुर्तगाली है, या रोमन भाषा है। तो ये सब लैटिन से ही निकल के आई है। इसलिए इन सभी देशों को लैटिन अमेरिकन देश बोला जाता है, क्योंकि ये अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। चलिए, उन 33 देशों को जान ले कौन कौन से देश हैं। आप यहाँ पर लैटिन अमेरिका लिखा हुआ देख सकते हैं। ये पूरा मैप लैटिन अमेरिका का है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं। देखिए, नॉर्थ अमेरिका में ऐसे 23 देश आते हैं, यानी अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 23 देश आते हैं। साउथ अमेरिका की बात करें तो 12 देश आते हैं। तो टोटल ऐसे 35 देश हो जाते हैं जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो जो लैटिन अमेरिका में देश माने जाते हैं वो 33 देश माने जाते हैं, यानी 23 12 अगर मिलाएंगे तो 35 हो जाएंगे। तो दो देश, यानी जो यूएसए है और कनाडा है, यूएसए और कनाडा को लैटिन अमेरिका में नहीं रखा गया है। अब आप कहेंगे इनको क्यों नहीं रखा गया है? जब सभी 33 देशों को रख लिया गया है तो इन दो देशों को रखने में क्या हर्ज थी? तो भैया, इन देशों में लैटिन लैंग्वेज बोली ही नहीं जाती है, इनमें इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। इसीलिए ये आंग्लो अमेरिका है या आंग्ल अमेरिका इनको बोला जाता है। ठीक है भाई, तो आंग्ल अमेरिका क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। और ये लैटिन अमेरिका क्यों? क्योंकि यहां पर लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है। तो देखिए, साउथ अमेरिका के सभी 12 देश और नॉर्थ अमेरिका में
कनाडा और यूएसए को छोड़ दे तो जितने भी देश हैं वो सभी देश लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ पूरा मैप देख सकते हैं। चलिए उनका फ्लैग और वो देख लें। देख लीजिए, फ्लैग्स ऑफ 33 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। यहाँ पर सभी 33 देश और उनके फ्लैग दिए गए हैं। आप लोग इत्मीनान से आराम से इसको देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट आपको अब पता चल गया है कि इन्हें लैटिन बोला क्यों जाता है। तो ये तो रहा लैटिन अमेरिका। आपने एक टर्म और सुना होगा, सेंट्रल अमेरिका। देखिए, सेंट्रल अमेरिका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाले पार्ट कुछ देशों को सेंट्रल अमेरिका बोला जाता है, जिसमें 7-8 देश शामिल हैं। आगे इसको हम लोग मैप पे देख लें। देखिए, यहाँ पर ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका। इन देशों के बीच में ये पोर्शन है, इसको सेंट्रल अमेरिका बोला जाता है। और इन देशों को कैरेबियन देश बोला जाता है, क्योंकि ये कैरेबियन आइलैंड कैरेबियन सी के आसपास बसे हुए हैं, इसलिए इनको कैरेबियन देश बोला जाता है। और ये जो है, ये आपको सेंट्रल अमेरिका का मैप दिख रहा होगा। तो सेंट्रल अमेरिका में जैसे ग्वाटेमाला है, बेलीज है, होंडुरास है, एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, पनामा है। कहीं कहीं 7 देश देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं 8 देश देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाले पोर्शन को सेंट्रल अमेरिका बोला जाता है। चलिए लास्ट में पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या देखा। देखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तो महाद्वीप हैं। इन दोनों महाद्वीप को मिला के इसमें टोटल 35 देश आते हैं। दूसरा यह है कि सेंट्रल अमेरिका क्या होता है। तो सेंट्रल अमेरिका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच के कुछ देश हैं, 7-8 देश, उसको सेंट्रल अमेरिका बोला जाता है। लैटिन अमेरिका, जहां पर लैटिन नाम की लैंग्वेज बोली जाती है, जिसमें स्पेनिश है, पुर्तगाल है, फ्रेंच है, तो जितनी भी रोमन या रोमांस लैंग्वेज बोली जाती हैं उन सभी को लैटिन अमेरिका बोला जाता है। और यूएसए तो नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, तो इसे यूएसए या नॉर्मल बोलचाल भाषा में इसे ही अमेरिका बोला जाता है। ठीक है भाई, तो अब मुझे लगता है आपको इन सभी टर्म में बहुत ही आसान भाषा में अंतर स्पष्ट हो गया होगा, और मैंने बिना कोई टेक्निकल टर्म यूज किए बिना आपको सारी चीजें समझा दी हैं। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन ये है कि जो अर्जेंटीना, आपने नाम सुना होगा, अर्जेंटीना देश किस महाद्वीप में आता है, और क्या ये लैटिन अमेरिका का हिस्सा है या नहीं। आपको ये दोनों चीजें कमेंट में बतानी है। देखिए क्वेश्चन समझिए, अर्जेंटीना एक देश है, ये किस महाद्वीप में आता है, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, ये तो महाद्वीप हो गया। और क्या ये लैटिन अमेरिका का हिस्सा है या नहीं, आप इसे कमेंट में बताएंगे। और बाकी ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें आपको डिलीवर की हैं और इन फ्यूचर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अपना आंसर आप कमेंट में करिए, बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।